स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर 8 अक्टूबर 2025। तो देखते हैं, शुरुआत हम नेशनल से करते हैं। तो 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख ने देश की सुरक्षा में वायुसेना की भूमिका और समर्पण को सराहा है। इसका इम्पोर्टेंट यह आयोजन भारतीय रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीएस पेपर 3 सुरक्षा के तहत आता है। थोड़ा सा इंडियन एयरफोर्स के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। प्रमुख कमांड की बात करें तो वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, साउथर्न है, सेंट्रल है एंड ट्रेनिंग है और मेंटेनेंस है। एयर चीफ मार्शल की बात करें तो अमरप्रीत सिंह हैं 2025। प्रमुख विमान की बात करें तो सुखोई 30, MKI, राफेल, मिग 29, मिराज 2000। महिला पायलट भी हैं, लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। ऑपरेशन की बात करें तो कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सागर वगैरह हमारे भारतीय वायुसेना के प्रमुख ऑपरेशन हैं। अब बात करते हैं पुरस्कार MY भारत NSS पुरस्कार 2022-2023 का जो था, इसका विवरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2022-23 के माई भारत NSS पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष 50 व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट सामाजिक सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंट यह पुरस्कार युवाओं को प्रेरित करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या पुरस्कार का नाम है? माई भारत NSS पुरस्कार 2022-23 का। वो अभी आपने यहाँ पर 6 तारीख को ये दिए थे, लेकिन इनका अनाउंस वगैरह फिर 8 तारीख को हुआ। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार की बात करें तो भारत यूके व्यापार समझौता हुआ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्टॉमर ने भारत का दौरा किया और दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है। यह समझौता जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए महत्वपूर्ण है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें, फिलीपींस ने स्थापित किया SEA का पहला कोरल क्रायोबैग। ये न्यूज हमने पहले भी इससे रिलेटेड पढ़ रही, लेकिन ये इस हफ्ते की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लैर्वा क्रायोबैंक स्थापित किया है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पर्यावरणीय विज्ञान और संरक्षण के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, यानी कि ये एक इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको, जो हमारा एक प्रकार से समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उस तंत्र को मतलब सस्टेन या मेंटेन करने के लिए ये एक कोरल लैर्वा क्रायोबैंक स्थापित किया गया है, जो कि फिलीपींस और भारत के बीच मतलब एक दोनों देशों मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाओं का एक पहला कोरल लैर्वा क्रायोबैंक स्थापित किया गया है। साइंस एंड प्रौद्योगिकी की बात करें तो नोबेल पुरस्कार 2025 ये इस हफ्ते की सबसे बड़ा है, यानी कि हर करंट अफेयर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये मिले हैं जो भौतिकी के लिए जॉन क्लार्क, मिशेल दोबोरेट और जॉन मार्टिनेस को 2025 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग पर उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। महत्व है, यह क्वांटम फिजिक्स और प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण है। IRSA 1.0 भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर विवरण। भारत ने IRSA 1.0 इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मानक जारी किया है, जो रेडियो संचार प्रणालियों के लिए एक नई दिशा निर्देश है। इंपॉर्टेंट की बात करें तो यह रक्षा और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। शासन और प्रशासन की बात करें तो एशिया में कार्बन कैप्चर योजनाएं और जलवायु लक्ष्य हैं। विवरण, एशिया में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज CCS प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह जलवायु लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। यह पर्यावरणीय नीति और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। क्या है? एशिया में कार्बन कैप्चर योजनाएं और जलवायु लक्ष्य के बारे में इसमें बताया गया है। पर्यावरण और जलवायु की बात करें तो PM सेतु योजना है। विवरण है, प्रधानमंत्री सेतु साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट योजना का उद्देश्य है नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देना। महत्व है, यह योजना GS पेपर 2 से गवर्नेंस के तहत आती है।
अब डेली करंट अफेयर के एमसीक्यू की बात करें, इन एमसीक्यू का जो आंसर है वो आपको कमेंट में देना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। भारतीय वायुसेना दिवस 2025 किस वर्ष वायुसेना की स्थापना की वर्षगांठ बनाई गई, कौन सा सेलिब्रेशन था। इंडियन मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। 8 अक्टूबर 2025 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्टॉर्मर भारत में किस उद्देश्य से आए हैं। 2025 में भारत की रक्षा उत्पादन डिफेंस प्रोडक्शन का रिकॉर्ड अनुमानित कितना रहा। पांचवा क्वेश्चन है 2025 में नोबेल भौतिकी पुरस्कार किस विषय पर दिया गया है, तो ये आपको बताना है। ये सभी क्वेश्चनों के जवाब हमारे आज के करंट अफेयर में है। इसी तरीके से हमारे डेली करंट अफेयर के साथ बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और तब तक के लिए मिलते हैं अपने नए कल के, मतलब आज ये एक्चुअली क्या था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को बता दूँ। कल किसी कारणवश मैं करंट अफेयर डाल नहीं पाया, तो मैंने कल का करंट अफेयर आज डाला है। आज का करंट अफेयर में अपने तय समय सीमा जो हमारा 5, 5:30, 6 बजे का टाइम है, उसके लिए जो हमने डिसाइड किया है उस टाइम पर हम डालेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा सॉरी बोलूँगा कि ये चीज़ डिले हो गई है, लेकिन इस चीज़ को डालना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो लोग इसमें बाद में देखते हैं तो इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।